राम राम ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, राम राम। है नहीं, उधर नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, इधर पानी लगी ठाकुर साहब। क्या खबर लाया है चंडी? बड़ी भयंकर खबर लाया हूँ ठाकुर साहब। ठेकेदार का घर पुलिस चौकी बन गई। एक ऐसा अभिनेता जो शराबी की एक्टिंग करते करते कब फेमस हो गया पता ही नहीं चला। अपने किरदार में ऐसे डूब जाता था कि लोग उसे सचमुच पियक्कड़ समझ बैठे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुपर कॉमेडियन केशव मुखर्जी साहब की। वो अक्सर अपने शराबी के कैरेक्टर में इतना डूब जाते थे कि एक्टिंग कम रियलिटी ज्यादा दिखती थी। हर कोई यही समझने लगा था कि शायद वो 24 घंटे नशे में रहते हैं और एक्टिंग भी पीकर करते हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो असल जिंदगी में तो शराब को छूते तक नहीं थे, वो रियली में टी टोटलर थे। ये तो बस उनकी एक्टिंग की करामात थी जो खूब सराही गई। केशव मुखर्जी साहब का जन्म 7 अगस्त 1925 को कोलकाता में एक बंगाली परिवार में हुआ। उनका फिल्मी सफर भी एक बंगाली फिल्म से ही शुरू हुआ था, जिस फिल्म का नाम नाविक है। उस फिल्म के डायरेक्टर थे ऋतिक घटक, वही उन्हें फिल्मों में लेकर आए थे। केशव मुखर्जी साहब ने ऋतिक घटक की बंगाली फिल्म बरी थे की पलिया भी की थी, जिसमें उनकी एक सशक्त भूमिका है। उसके बाद ऋषिकेश मुखर्जी ने उनको मुसाफिर फिल्म में मौका दिया। धीरे धीरे उनको कई फिल्में मिलने लगीं। फिर आशीष सेन की फिल्म माँ और ममता में मौका मिला। आशीष सेन ने उनको पहली बार इस फिल्म में एक शराबी का किरदार दिया। उसके बाद तो केशव मुखर्जी साहब के पास फिल्मों की लाइन लग गई, जिसमें उनको शराबी के रोल ऑफर होने लगे थे। जिसमें से कुछ फिल्मों के नाम थे राजकुमार साहब की तीसरी कसम, साधु और शैतान, पड़ोसन, फिर ऋषिकेश मुखर्जी की चुपके चुपके, जंजीर इत्यादि। फिर ऐसा दौर आया कि उनके लिए शराबी का किरदार लिखा जाने लगा। भले स्टोरी या स्क्रिप्ट कुछ भी हो, उनके लिए सीन लिखा जाता था। उनकी कुछ खास फिल्में थीं, जैसे पड़ोसन, पिंजरे का पंछी, अनोखी रात, गुड्डी, लाखों में एक, बॉम्बे टू गोवा, कोशिश, ललकार, पिया का घर, अचानक, बड़ा कबूतर, लोफर, जंजीर, आपकी कसम, अपराधी, चोर चोर, ईमान, त्रिमूर्ति, चुपके चुपके, कहते हैं मुझको राजा, आज का महात्मा, अर्जुन पंडित, मीरा शाम, कैद, मजाक इत्यादि। दो समोसे अचार डाल, गर्मा गर्म। इसकी क्या जरूरत थी? चाय मैंने अपने लिए मंगवाई। गुलजार साहब ने भी अपनी पहली फिल्म में उन्हें साइन किया था। कुछ डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे जिनकी हर फिल्म में केशव मुखर्जी अवश्य साइन किए जाते थे। चुपके चुपके में उनके द्वारा शराबी का ड्राइवर जेम्स डिकोस्टा का कॉमेडी कैरेक्टर भला कौन भूल सकता है। और कुछ फिल्में जैसे प्राण जाए पर बचन न जाए, आपकी कसम, बासु चैटर्जी की खट्टा मीठा, गोलमाल, द बर्निंग ट्रेन, गजब जो उनकी आखिरी फिल्म थी, सराहनीय है। बंगाली डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स जिन्होंने बॉलीवुड में नाम कमाया, जैसे ऋषिकेश मुखर्जी, शक्ति सावंत, बासु चैटर्जी, इनके साथ केशव मुखर्जी साहब के बहुत अच्छे रिलेशन थे। नहीं तो अंदर करवा दूंगा। नहीं, अंदर नहीं जाना। केशव साहब की जिंदगी के साथ जुड़े हुए कुछ किस्से हैं। एक बार की बात है कि एक ऐसा दौर भी आया जब उनके पास ज्यादा काम नहीं था। वो काम की तलाश में ऋषिकेश मुखर्जी के पास गए, पर ऋषिदा ने उन्हें कहा कि अभी तुम्हारे लायक कोई कैरेक्टर नहीं है, तुम अभी चले जाओ। पर केशव मुखर्जी वहीं खड़े रहे। तब ऋषिदा ने गुस्से में कहा कि सुना नहीं, अभी कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। केशव साहब ने कहा कि कुछ तो होगा। ऋषिदा ने कहा कि हाँ है, कुत्ते की आवाज निकालनी है, निकालोगे, भौंकोगे? तब केशव मुखर्जी ने इसे सीरियसली लिया और झट से कुत्ते की आवाज निकाल दी। हूबहू कुत्ते की आवाज सुनकर ऋषिदा खुशी से उछल पड़े और उन्होंने इतनी रियल परफॉर्मेंस देखकर उन्हें अपनी फिल्म में साइन कर लिया। नीचे करो। ऐसे ही उनके साथ एक किस्सा और हुआ था।
जब वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर आशीष सेन से काम मांगने के लिए उनके ऑफिस में गए, तब आशीष सेन साहब ने उन्हें एक शराबी का रोल ऑफर किया था, मगर केस्टो साहब ने इससे पहले कभी भी शराबी का कैरेक्टर नहीं किया था। केस्टो मुखर्जी ने अपने आप से कहा, जिंदा रहना है तो हाँ कर दे। तब उन्होंने वो रोल निभाया और उसके बाद तो केस्टो साहब के पास फिल्मों की लाइन लग गई। यहीं से भारतीय सिनेमा की हिस्ट्री में एक कॉमेडियन का उदय हुआ। ऐसी बहुत सारी फिल्में उनको मिली जिसमें शराबी कॉमेडियन का किरदार निभाकर फिल्मों को यादगार बना दिया। केस्टो मुखर्जी साहब ने उस जमाने के कॉमेडियन एक्टर्स जैसे असरानी साहब, जगदीप साहब, पेंटल साहब और महमूद साहब, इन सब के साथ सशक्त अभिनय कर कई यादगार कॉमेडी कैरेक्टर्स किए। उनकी कॉमिक टाइमिंग गजब की थी। उनका जोक्स कहने का अंदाज भी बेमिसाल था। इंस्पेक्टर साहब, आप आ गए? इंस्पेक्टर नहीं हूँ। इंस्पेक्टर नहीं है तो जरूर कोई चोर। भले ही उनका फेस सीरियस होता था, पर दर्शक हंसी न रोक पाते। उनका ड्रंकर का ये कैरेक्टर टाइप कास्ट हो चुका था, पर टेंशन रिलीज करने के लिए एक बेहतरीन सीन लिखा जाता था। उनकी कुछ फिल्में जैसे मासूम, परख, मंजली दीदी और 1968 में आई फिल्म पड़ोसन जो सुपरहिट रही। केस्टो मुखर्जी साहब ने 150 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। बड़े बड़े डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स के साथ काम करने वाले केस्टो साहब एक जिंदा दिल इंसान थे।